लास्ट टाइम पे हमने ये वाला सम देखा था, एक बार रेफर कर लो फिर स्टार्ट करते हैं। विल बी स्टार्टिंग विद सम नंबर 13। सम नंबर 13 इज आल्सो टिपिकल वन, तो ध्यान से देखते हैं। तो सम नंबर 13 देखते हैं। ये सम नंबर 13 मस्त सम है, बहुत आसानी से सॉल्व होने वाला सम। देखते हैं 13, बस मेथड याद रहना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है इसको। द इंटीग्रेशन इज गिवन एज tan 3x into tan 2x into tan x। ओके, अब अगर नोटिस करेंगे तो द एंगल इज 3, 2 and 1। 1 plus 2 करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 plus 3 minus 2 करेंगे तो 1 मिलेगा, और 3 minus 1 लिखेंगे तो 2 मिलेगा। इसका मतलब a plus b इक्वल टू c फॉर्मेट का सम है। ओके, a plus b इज इक्वल टू c, या तो फिर कैसे भी घुमा फिरा के करेंगे तो एंगल ऐसा, अगर एडजस्टमेंट, अगर a plus b इक्वल टू c फॉर्मेट आया तो उसको, वो सम को सॉल्व करने का मेथड। इसका पहली बात तो इधर मल्टीप्लीकेशन मेरे को जमता नहीं, मेरे को मल्टीप्लीकेशन से एडिशन या सब्ट्रैक्शन लेना है, तो वो करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वी ऑलवेज कंसिडर a प्लस बी को ऐसा लिखा है ना, कंसिडर 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x, ये आ गया, टेकिंग tan ऑन बोथ द साइड्स। तो tan ऑफ 3x इज इक्वल टू tan ऑफ 2x प्लस x। ठीक है, अब इसको एक्सपांड करते हैं तो दिस विल बिकम tan a प्लस b का फॉर्मूला इज tan a प्लस tan b द होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। एकदम सिंपल, tan a प्लस b का फॉर्मूला, तो ये tan 3x का इक्विवेलेंट फॉर्म मिल गया। हम लोग को क्या करना है, इसको तो इंटीग्रेट कर नहीं पा रहे, तो उसका कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे। तो हमेशा याद रखो, व्हेनेवर a प्लस b इज इक्वल टू c, तो कंसिडर c इज इक्वल टू a प्लस b, और उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। तो देयरफॉर अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो tan 3x इंटू 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, एंड इट इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। फाइन, अब ये इसको मल्टीप्लाई, तो देयरफॉर tan 3x माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। अब इसको सॉल्व करने का मेथड, अब इसका इक्विवेलेंट फॉर्म मिल चुका है, तो देयरफॉर इसको उस तरफ, तो दिस विल बी tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू, ये उधर गया तो ये लोग इधर आएंगे, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। अब इसका मतलब पब्लिक को समझ गया रहेगा कि सर ने मल्टीप्लीकेशन से माइनस लाया, इसमें इंटीग्रल स्प्लिट नहीं होगा लेकिन इसमें इंटीग्रेशन स्प्लिट होगा, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू tan 3x tan 2x tan x dx कैन ऑल्सो बी रिटन एज tan 3x minus tan 2x minus tan x the whole dx। तो अब इंटीग्रेशन स्प्लिट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन जब स्प्लिट होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x इंटू dx आएगा पहला, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x इंटू dx आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू dx आएगा। तो ये सम का शॉर्टकट भी बता देता हूं। शॉर्टकट ऑफ दिस सम इज सिंपल, tan 3x tan 2x tan x आया, अगर a प्लस बी इक्वल टू c फॉर्मेट हो रहा है तो बिंदास पहले वाला दूसरा वाला तीसरा वाला माइनस 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 हो गया। ये तो बोर्ड्स में दिखाना पड़ेगा ना, सीईटी में तो डायरेक्टली ये कर सकते हैं, सीईटी या जेईई। तो tan 3x लुक्स लाइक tan x का इंटीग्रेशन log mod ऑफ sec x, तो यहां पे आएगा log mod ऑफ sec 3x द होल अपॉन 3। कुछ याद आया, कुक्स बहुत टाइम बाद आया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड किया, माइनस log mod ऑफ tan 2x the whole upon 2 minus log mod of, sorry tan 2x नहीं, sec 2x upon 2, और यहाँ पे आएगा log mod of sec x plus c upon 1 आएगा, तो आराम से ऐसा लिख सकते हैं। So this becomes the integration, very interesting and must, मतलब मेरे लिए मस्त एकदम छोटा इंटीग्रेशन, फटाफट आंसर आता है और अच्छा भी लगता है, सो आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। फाइन, फिर अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के सम्स में। ओके, अब अभी भी वही सेक्शन चल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट सम्स वाला, तो उसमें जो जो चीज बाकी है वो सब हम लोग देख लेते हैं। अब मैं थोड़ा रिवाइंड कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 पे फिर से आ रहा हूँ।
तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में? क्वेश्चन नंबर 1 का 13th मैंने नहीं किया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 13th वाला सम वो थोड़ा डेंजरस है, ध्यान से देख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ tan x द होल अपॉन रूट ऑफ tan x द होल अपॉन sin x इंटू cos x। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर मेरा पुराने हिंट के हिसाब से जाएंगे तो इधर सबसे गंदा टर्म कौन सा दिख रहा है? tan x वाला। और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक्स स्क्वायर। सेक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो सेक्स स्क्वायर लेके आओ, सिंपल। तो सेक्स स्क्वायर कैसे आएगा? ध्यान से, सेक्स स्क्वायर लाने के लिए मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेक्स स्क्वायर कर देता हूं। सिंपल एकदम मस्त ना। रूट ऑफ tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव तो एडजस्ट करवा दिया मैंने, लेकिन ये नीचे आया, ऊपर आया तो नीचे भी आएगा ना। sin x इंटू कॉस एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स। अब देखते हैं, अगर मैंने tan x को t पुट कर दिया तो सेक्स स्क्वायर एक्स dx तो dt बन जाएगा, टेंशन खत्म। लेकिन अब ये लोग का क्या? ये लोग का झगड़ा कौन संभालेगा? ध्यान से, इसको ऐसे लिख रहा हूं, रूट ऑफ tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स द होल अपॉन, यहां पे लिखता हूं sin x, यहां पे लिखता हूं cos x और यहां पे लिखता हूं 1 अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, सो 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ये देखो cos x और एक cos x कैंसिल, तो sin x अपॉन cos x विल बिकम tan x। तो रूट tan x द होल अपॉन tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो ये तो कैसा हो गया? रूट x अपॉन x कैंसिल, तो विल बिकम रूट x। तो यहां पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे ऊपर तो हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा रूट ऑफ tan x। इसका मतलब वो लोग चाहते तो ये सम इतना गंदे वे से देने से अच्छा ऐसा भी दे सकते थे, जानबूझ के। मालूम है ना कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखो, रूट tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, आराम से एडजस्ट हो गया। तो बस यही था, गंदा टर्म कौन सा था? tan, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? सेक्स स्क्वायर। तो tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर लाने का ट्राई किया और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो मेरे लिए सबसे बड़ा हिंट ऑफ दिस सम वाज दिस। यहाँ पे पुट t, तो यहाँ पे पुट t मतलब पुट tan x as t। तो tan x is happy, dx and sex square is not happy, so I'll differentiate with respect to x. Derivative of tan x is sec square x, derivative of t is dt by dx. So therefore sec square x along with dx will become dt. Sec square x dx adjusted, tan x is equal to t adjusted. तो अभी इंटीग्रेशन will become sec square x dx के जगह पे तो मैं dt लिख दूंगा और यहाँ पे 1 अपॉन रूट t। t अलजेब्रा नीचे रुकता नहीं है, तो इसको लिखूंगा, क्या लिखेंगे अपन? t रेज टू माइनस हाफ इंटू डी टी। ठीक है, अब t रेज टू माइनस हाफ का इंटीग्रेशन, t रेज टू हाफ अपॉन हाफ प्लस c, विच कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ t रेज टू हाफ। और t रेज टू हाफ क्या होता है? रूट t प्लस c। नाउ इफ आई रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू, resubstituting the value, what will I get? I is equal to 2 times of under root of tan x plus c. So this becomes the answer of a very interesting sum. देखा, और थोड़ा ट्रिक भी था। तो अब पहले क्या बोला था मैंने? वेरी इंपॉर्टेंट सम्स और उसका हिंट्स। अब ये थोड़ा ट्रिकी सम्स है, ट्रिकी सम्स जो इंपॉर्टेंट है, जिसको याद रखना पड़ेगा कि ऐसे सॉल्व नहीं किया तो प्रॉब्लम है। रूट tan x सबसे डिफिकल्ट, तो रूट tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स एडजस्ट किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फटाफट आंसर आ गया। तो जब डेरिवेटिव नहीं होता तो डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी डेरिवेटिव को प्रेजेंट करवाया जा सकता है। बस सी टू इट दैट इट गेट्स एडजस्टेड आराम से। ओके, सो ये कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सम में ओके तो सम नंबर 16 बाकी था अपना। सम नंबर 16 वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करके, ठीक है। सम नंबर 16 नंबर 1 का सम नंबर 16, ठीक है। तो सब इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सब सम्स को एक बार रिफर कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया है? इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स और प्लस रूट ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। पहले तो दोनों अल्जेब्रिक टर्म है, तो पहले वो लोग का पावर्स को बैलेंस करता हूं। पहले अच्छे से लिखता हूं, एक्स रेज टू हाफ और यहाँ पे एक्स रेज टू 3/2। सर ये 3/2 नहीं समझा, क्यूब है उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हटाया तो उसको लिखेंगे रेज टू हाफ, और a रेज टू m द होल रेज टू n कैन बी रिटन एज a रेज टू mn, तो 3/2, ठीक है। सो अब देखो
यहाँ पे आ गया 1/2, यहाँ पे आ गया 3/2। अब तुम लोग ही लॉजिकली सोचो तुम, ठीक है। तो अब लॉजिकली सोचने जाएंगे तो ध्यान से एक ही चीज बताना है मेरे को कि क्या सोच सकते हो उसमें। सो क्वेश्चन एक बार वापस चेक कर लेता हूँ। ओके फाइन। तो अब मेरे को बताओ सोच समझ के, ऐसा कौन सा टर्म है अभी या तो फिर यहाँ पे ऐसा कौन सा टर्म है जो दोनों को बैलेंस कर सकता है? एकदम सिंपल चीज। ओके सो मैं क्या सोच रहा था मालूम है, सुनते जाओ ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे रूट एक्स है, यहाँ पे रूट ऑफ एक्स क्यूब है। सो सर ऐसा कुछ बताओ ना कि दोनों पावर्स को फ्रैक्शनल है, उसको एक नॉर्मल पावर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? अगर ये स्क्वायर होता तो नॉर्मल हो गया रहता, और इसका भी स्क्वायर हो गया रहता तो नॉर्मल हो गया रहता। तो सर उसको नॉर्मल कैसे बनाएंगे? एकदम सिंपल हिंट, मैं क्या करने वाला मालूम है, ये हाफ और ये 3/2, हाफ और 3/2, ठीक है। सो वो दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये 2 मतलब नीचे का 2 हाफ वाला पार्ट है, उसको एडजस्ट करना है, तो उसको क्या ऐसा क्या करूं कि हो जाए? तो मैं तो सोच रहा था कि x के जगह पे ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन लेते हैं जो दोनों को सॉल्विंग कर सके। और यहां का हिंट है, तो हिंट इधर का ऐसा होगा कि एक ऐसा कोई तो x के जगह पे ये कोई तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन लेंगे जो इसको और ये दोनों फ्रैक्शनल को एडजस्ट करे। अब उसको दोनों फ्रैक्शंस को कौन एडजस्ट करेगा? ध्यान से। तो अब देखो सब्स्टिट्यूशन देखो, आई पुट x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब सर ये नहीं समझा कैसे किया आपने? सिंपल, देखते जाओ, आसानी से समझेगा। टी स्क्वायर, क्योंकि अगर x के जगह पे टी स्क्वायर डालूंगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे t बचेगा सिंपल, और यहाँ पे प्लस टी क्यूब। तो मतलब जो फ्रैक्शनल पावर है उसको हम लोग आसानी से बचा सकते हैं। तो सर आपका बोलने का मतलब अगर समझो ऐसा होता x⁻² प्लस x⁻³ तो आप मेरे को बताओ आप क्या लेते थे सब्स्टिट्यूशन? तो आई वुड हैव टेकन द सब्स्टिट्यूशन एज ऐसा 2 और 3 फ्रैक्शनल है, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक ही इंसान है 6, 2 और 3 को 6 बैलेंस कर सकते हैं। तो x को मैं सब्स्टिट्यूशन लेता था t⁻6। अब देखो t⁻6 डालूंगा तो कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, और ये कैंसिल होकर 2, तो x³ प्लस x² हो जाएगा। तो बहुत मस्त सम है। मैं बोलूं क्या बोलने का, मेरे को क्या बोलना था मालूम है? क्या करना है? एलसीएम किसका? दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लें। 2 और 3 का एलसीएम 6, तो x इज इक्वल टू t⁻6। 2 और 2 का एलसीएम 2, तो t स्क्वायर। 1/4 और 1/3 होता तो 1/12, तो मतलब x को t⁻12 ले लेता था। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस टाइप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टेक द एलसीएम ऑफ द पावर्स एस टी, ठीक है। टेक द एलसीएम ऑफ द पावर्स एस टी, तो आसानी से समझ जाएगा। फाइन। और एक चीज, एक रिक्वेस्ट कर देता हूं, ध्यान से सुनना। जब भी कोई भी सम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब अभी ये कैसा मालूम है, मैं बार बार बोल रहा था कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में अचानक में सम दे दिया, अचानक में। देखो अभी ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, अचानक में ऐसा सम आ गया, तो ये सम में ये हिंट, ये सम में ये हिंट, इतना सारा चीज याद रखना है। तो दैट्स द रीजन, गो ऑन प्रैक्टिसिंग। 4-5 बार करो, और पुराना टेक्स्ट बुक निकालो, पुराना टेक्स्ट बुक, उसमें से खूब करो, खूब। बस एक ही रिक्वेस्ट है, एक्सरसाइज 2 जो भी है 4.2 होगा, वो 4.2 एक्सरसाइज पुराने टेक्स्ट बुक का पूरा सॉल्व कर लो। पूरी दुनिया का कोई भी सम आएगा तो आराम से तुम लोग कर लोगे, ठीक है। तो एक बार सॉल्व कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा पड़ेगा। वो मैं बताने वाला था, लेकिन अब भी ही बता दिया, सो दैट तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो चलो तुम लोग को एक होमवर्क के लिए सम भी दे देता हूं, x⁻² प्लस x⁻3/1/3। तो लोग ने कैसा, ये सम कैसा ट्विस्ट ही रहेगा उन्होंने, √x प्लस क्यूब रूट ऑफ x। इसका आंसर तुम लोग निकाल के रखना, ठीक है। तो चलो सम कॉपी कर लो ध्यान से। तो टेक द एलसीएम ऑफ द पावर्स है, एलसीएम ऑफ द पावर्स नहीं, एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, ठीक है। तो डिनोमिनेटर्स को 2 है, तो 2x इज इक्वल टू t स्क्वायर। सो नाउ आई विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सुनना ध्यान से, डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, तो गांव वाला रूल, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और डेरिवेटिव ऑफ t विल बी dt/dx। t स्क्वायर 2t, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x तो गांव वाला नहीं है, तो dt/dx से मल्टीप्लाई। सो dx विल बिकम 2t dt। ये हो गया इंटीग्रेशन का पार्ट, और ये हो गया x इज इक्वल टू t स्क्वायर वाला पार्ट। अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं। सो नाउ इंटीग्रल विल बिकम I इज इक्वल टू dx के जगह पे क्या लिखो, 2t dt तो होल अपॉन x के जगह पे क्या लिखो, t स्क्वायर, तो t स्क्वायर रेज टू हाफ
प्लस टी स्क्वायर रेज टू 3/2. सुनो, 2 कांस्टेंट बाहर, t अपॉन टी स्क्वायर रेज टू हाफ इज t, और टी स्क्वायर रेज टू 3/2 इज टी क्यूब इंटू डी टी. टी कॉमन, तो टी कॉमन लूंगा तो 1 अपॉन, यहाँ पे सॉरी टी अपॉन टी कॉमन, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, टी और टी कैंसिल, तो इंटू डी टी. तो यहाँ पे आएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. ओ ये देख के कहीं तो फॉर्मूला याद आना चाहिए, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. किसका इंटीग्रेशन है? tan इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब tan इनवर्स ऑफ t प्लस c. नाउ इफ आई रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू, रीसब्स्टिट्यूटिंग व्हाट विल आई गेट? ठीक है, तो रीसब्स्टिट्यूटिंग व्हाट आई विल गेट, i इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ t. क्या था? t की जगह पे क्या लिखेंगे? t का वैल्यू. सो x was t square, तो t will be equal to root x because taking square root on both the sides. So tan inverse of root x plus c. So this becomes a very nice and a very like मतलब जबरदस्त sum of this type. Okay, so this was sum number 13. Okay, फिर next अब जो तुम लोग को sum दिया था वो तुम लोग ट्राई कर सकते हैं, मस्त आंसर आएगा उसका भी तुम लोग को. Fine, तो this was sum number 13. अब next जब तक नीचे का डेरिवेटिव ऊपर था, ऊपर का डेरिवेटिव बाजू में, तब तक तो मजा आ रहा था. सर अभी ये नया नया ट्विस्ट ला रहे एक एक, तो ऑब्वियस है हर सम में कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो रहेगा ही. फाइन, सो ये जो पीडीएफ है वो थोड़ा विजिबल नहीं है, सम नंबर 24 कर रहा हूं. उसमें क्या दिया है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स रेज टू 6 माइनस 1, जो भी पावर होगा, हिंट तो सेम ही. ओके, तो ऐसे टाइप का प्रॉब्लम आ गया. तो अब इसमें इस तरह तो फ्रैक्शनल पावर भी नहीं, सो नॉर्मल है. तो हमेशा याद रखो जब भी ऐसे टाइप का, अभी ऊपर कुछ नहीं, एक्स रेज टू 6 का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स रेज टू 6 का डेरिवेटिव इज 6 एक्स रेज टू 5, लेकिन वो तो ऊपर कुछ है ही नहीं, डेरिवेटिव का नामो निशान नहीं. तो क्या करने का? जब कुछ नहीं है ना, तो ऊपर कुछ तो लाने का ट्राई करने का. ठीक है, अगर पावर्स अलग अलग फ्रैक्शन होता तो फ्रैक्शन वाला डेरिवेटिव लेने का ट्राई करता, लेकिन इधर तो फ्रैक्शन भी नहीं है ना. तो करूं क्या सर? तो इसमें हमेशा जब ऊपर कुछ नहीं है तो डेरिवेटिव लाने का ट्राई करेंगे. अब उसको सॉल्व करने के लिए मेथड, टेक द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स कॉमन. हाईएस्ट पावर जो एक्स का है वो कॉमन ले लो और फिर सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा. तो सर बताओ कैसा? तो देखो 1 अपॉन एक्स रेज टू 6 इज द हाईएस्ट पावर, कॉमन ले लो, तो हो जाएगा एक्स रेज टू 7. 1 माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू 6 इंटू डी एक्स. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ध्यान से, एक्स रेज टू 7, 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 6. सर ये सम तो अच्छा था, आपने उसको जानबूझ के गंदा बनाया. अब सम जब अच्छा है, नहीं सॉल्व हो रहा है, तो उसको गंदा बना के सॉल्व करने. अब ये माइनस हो गया, गंदा पावर, तो इधर भी गंदा पावर आएगा, तो इसको भी ऊपर लेके जाओ. तो अब इंटीग्रेशन एक्स रेज टू माइनस 7 अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 6 इंटू डी एक्स. अब देखो 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स रेज टू माइनस 6, टोपी नीचे, कीमत 1 से कम, तो -6 एक्स रेज टू -7, एक्स रेज टू -7 आ गया. मेरा डेरिवेटिव जस्ट फटाफट सॉल्विंग हो जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब सम अच्छा था, लेकिन उसको और भी गंदा बना के सॉल्व किया जा सकता है. इसका मतलब टेक द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन व्हेनेवर देयर इज दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शनल इंडेक्सेस. ओके, फ्रैक्शनल इंडेक्सेस के लिए तो एलसीएम, और जब हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे तो नॉर्मल सॉल्विंग कर सकते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे आई पुट 1 माइनस एक्स रेज टू -6 इज इक्वल टू टी, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो 1 का डेरिवेटिव 0, -6 एक्स रेज टू -7 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा +6 एक्स रेज टू -7 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. अभी देखो एक्स रेज टू -7 के साथ dx है, तो एक्स रेज टू -7 के साथ dx को लाएंगे एंड इट विल बिकम 1/6 टाइम्स ऑफ dt. ठीक है, तो 1/6 टाइम्स ऑफ dt. तो अब ध्यान से सुन लो, therefore the integration will be x raised to -7 dx. x raised to -7 dx को क्या लिखेंगे? 1/6 टाइम्स ऑफ dt. और 1 माइनस एक्स रेज टू -6 को क्या लिखेंगे? 1/t. तो यहाँ पे 1/6 इंटीग्रेशन के बाहर 1/t dt. 1/t का इंटीग्रेशन इज log mod of t plus c. So if I resubstituting the value, what will I get? 1/6 times of log mod of
1 माइनस एक्स रेस टू माइनस 6, तो 1 माइनस एक्स रेस टू माइनस 6 प्लस सी। तो अगर वो लोग का आंसर अगर पीछे से मैच कराने का है तो वो लोग ने ऐसे किया ही होगा, वो बता देता हूँ। 1/6 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स रेस टू 6 प्लस सी। तो ये लोग ने क्या रहेगा 1/6 लॉग मॉड ऑफ एक्स रेस टू 6 माइनस 1 अपॉन एक्स रेस टू 6 प्लस सी। सो दिस बिकम्स द फाइनल आंसर। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया और उसका जो पावर्स है वो सब एडजस्ट किया। ठीक है, तो एक बार दिमाग को स्टेबलाइज कर लो, क्योंकि हर एक सम में कुछ ना कुछ नया करना पड़ रहा है। ठीक है, तो एक बार ये सब देख लिया ना, उसके बाद अब इतना सारा मेथड हो गया कि ऑड को तोड़ना है, फिर डेरिवेटिव एडजस्ट करना है, फिर कैसा नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, गंदा एंगल गंदा पावर है। तो ये सब जब ऊपर हो गया ना, अब कोई नया सम दिखा तो अब जितना भी चीज सीखा एक बार ग्रास्प करेगा। हाँ इसका डेरिवेटिव नहीं है तो इसको डेरिवेटिव एडजस्ट करेंगे कैसे। ठीक है, अब इसमें क्या था, कुछ था ही नहीं हिंट इसमें। तो कैसा, अगर सर एक्स रेस टू 6 है, क्या कर सकते हो, ज्यादा कॉमन लिया तो जैसे ही बाहर लिया तो एक्स रेस टू 6 डेरिवेटिव में पावर रिड्यूसेस, तो एक्स रेस टू 6 जब बाहर गया तो एक्स रेस टू 7 हुआ, लेकिन ये तो यहाँ पे जाके माइनस हो गया, तो एक्स रेस टू 7 एक्स रेस टू माइनस 6 पावर कम होगा तो -7 हो जाएगा। नेगेटिव नंबर्स में तो बड़ा होता है ना पावर, तो इसका आंसर बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देख के हम लोग कोई भी सम अपना इंटीग्रेशन का आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 वाला ऑल द केसेस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड थोड़े बहुत सम्स मैं और भी दे रहा हूं, सो दैट तुम लोग ट्राई करो, और नहीं आएगा तो तुम लोग मेरे को जूम लेक्चर्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं थोड़े बहुत सम्स जो मेरे पास है पुराना टेक्स्ट बुक उसमें से दे रहा हूं। लेट्स सी कितने लोग उसको अच्छे से सॉल्व करके दिखा सकते हैं। फाइन, सो थोड़े बहुत अच्छे सम्स है तो वो सब देख लो। होमवर्क सम्स में लिख रहा हूँ बोर्ड पे, तो यू कैन आराम से डू इट, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा अपना। तो सम्स लिख रहा हूँ ध्यान से, फ्यू एक्स्ट्रा सम्स जो मेरे को लगता है जो तुम लोग को करना चाहिए। फाइन, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, फटाफट तुम लोग कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ sec x तो होल रेज टू n इंटू tan x इंटू dx। तो तुम लोग को टेक्स्ट बुक वगैरह नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसका हिंट अब ये देखो, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, तो कुछ तो दोनों के डेरिवेटिव से खेल, कोई तो n के साथ कुछ तो खेलना है, उसका हिंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सिचुएशन में एक सम तो दे ही चुका, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ x, तो ये तो याद रहेगा। ठीक है, फिर और एक सम दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x प्लस 5x रेज टू माइनस n, तो माइनस n है गंदा पावर, तो गंदा पावर के साथ क्या करना है वो तुम लोग को पता है। फिर नेक्स्ट वाले केस में इंटीग्रेशन ऑफ sec रेज टू 8x तो होल अपॉन cosec x इंटू dx। ठीक है, मेरे को याद नहीं रहेगा, तुम लोग क्वेश्चंस मेरे को बताना जूम लेक्चर में अगर नहीं आए। और एक चीज, ये सम का हिंट, वी आर एलर्जिक टू sec and cosec, convert in terms of sin and cos and you'll get, शायद you will get the hint। इंटीग्रेशन ऑफ 4x minus 6 the whole upon x square minus 3x plus 5 the whole raised to 3/2 into dx। ठीक है, दिस बिकम्स एन इम्पोर्टेंट केस। फिर नेक्स्ट सम जो है, नेक्स्ट सम इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू x प्लस लॉग x द होल रेज टू 4 अपॉन 3x। तो इसका हिंट देख लो, जो गंदा दिखता है उसके हिसाब से सॉल्विंग कर सकते हैं हम लोग। फाइन, फिर नेक्स्ट मेरा फेवरेट, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x 1 प्लस x अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ x इंटू e रेज टू x। तो देख लो, साइन का तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव ऊपर दिख नहीं रहा है, तो किसका डेरिवेटिव कहाँ है वो सब एडजस्ट कर सकते हैं तुम लोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट सम देता हूं मस्त वाला, यहाँ पे दे रहा हूं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ 5x इंटू tan ऑफ 2x इंटू tan ऑफ 3x। लेट्स सी ये कितने लोग को आता है, ऐसे टाइप का क्या होता है सम हम लोगों ने किया है। फाइन, फिर उसके बाद का सिचुएशन, ओके ऐसा कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट एक मस्त सम है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करता हूँ, e रेज टू x माइनस वन प्लस एक्स रेज टू e माइनस वन अपॉन एक्स रेज टू e प्लस e रेज टू x। ठीक है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर धीरे धीरे एडजस्ट करवाएंगे तो ऐसे टाइप का आंसर्स मिलते जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला सम कैसे करेंगे ध्यान से। नेक्स्ट वाले सम में है ओके, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स। तो अच्छा है, कुछ तो गंदा करके सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस में इंटीग्रेशन ऑफ, तुम लोग को किसी टेक्स्ट बुक का ढूंढने का जरूरत नहीं, साइन रेज टू 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको सॉल्व करना कैसे आता है वो तुम लोग देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट सम में है तो आई गेस इतना सम्स काफी रहेगा। लेट्स सी कितने लोग उसको कंप्लीट करके अच्छे से दिखा सकते हैं। फाइन, सो आई विल बी प्रोसीडिंग विद द फर्दर सम्स। फाइन, तो अब ये सब सम्स कॉपी करके अच्छे से कर सकते हैं। फाइन, सो कोई भी इश्यूज होगा तो मेरे को डाउट सॉल्विंग में तो पूछ ही सकते हैं, तो ये एक्स्ट्रा सम्स है, कर सकते हैं। वैसे आई विल बी डूइंग स्विचिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, जो सम्स बाकी है वो सब कर सकते हैं हम लोग। ओके, सो तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 उसका 13th वाला सर ना, 13 वो भी होमवर्क के लिए कर सकते हैं। इंटीग्रेशन इज i इज इक्वल टू 3 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू 3 रेज टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x इंटू dx। अब मेरे को बता, ये तो साइन 2x सीधा साधा है। ठीक है, साइन 2x को क्या, अब ये x है और ये 2x है, तो इसको पहला चीज 3 रेज टू कॉस स्क्वायर एक्स 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, सब लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। अब ये हो गया इसके जैसा, लेकिन द प्रॉब्लम है ये किसके जैसा दिख रहा है, a रेज टू एक्स, मतलब ये डिस्टर्ब है। a रेज टू एक्स को कॉस ने डिस्टर्ब किया, तो जिसने डिस्टर्ब किया उसको t ले लेने का। तो आई पुट कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू t। इसको पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 u स्क्वायर, तो डेरिवेटिव विल बी 2 cos x डेरिवेटिव ऑफ cos x एंड इट इज इक्वल टू dt by dx। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो 2 cos x इंटू माइनस sin x इज इक्वल टू dt by dx। तो अब माइनस 2 sin x इंटू cos x is equal to minus 2 sin x into cos x along with dx will become dt। माइनस साइन हटा के इधर एडजस्ट, तो अब इसको आराम से एडजस्ट करके तुम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके आगे का हिंट मैं नहीं बताऊंगा, आगे खुद से कर सकते हैं। ओके, तो दिस वाज सम नंबर क्या था, सम नंबर 30। फाइन, फिर नेक्स्ट सम नंबर देखते कौन सा कर सकते हैं। फाइन, तो आई विल बी डूइंग सम नंबर 1। सम नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 मस्त दिख रहा है। ओके, cos 3x माइनस cos 4x अपॉन sin 3x प्लस sin 4x। ओके, तो सबसे पहले अब एंगल सब ठीक ठाक है तो नो इश्यूज। फाइन, तो बस एक ही प्रॉब्लम है, ये तो मेरे को सिंपल सीधा दिख रहा है, साइन प्लस साइन और cos माइनस cos वाला फॉर्मूला। तो साइन प्लस साइन का फॉर्मूला क्या होगा, साइन प्लस साइन तो 2 sin cos, तो वो तो याद है, लेकिन बड़ा एंगल पहले रहेगा ना तो और मजा आएगा। तो मैं काम करता हूं, ऊपर से माइनस साइन कॉमन, तो माइनस कॉमन cos 4x माइनस cos 3x द होल अपॉन, अभी तो पलटी करेगा तो भी फर्क नहीं, तो sin 4x प्लस sin 3x। किसी को अगर नॉर्मल करना है तो भी मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बस तुम लोग के कन्वीनियंस के लिए उसको कर दिया। सो अब यहां पे माइनस इंटीग्रेशन cos माइनस cos माइनस 2 साइन साइन, मस्त हो गया। और यहां पे आएगा 4x प्लस 3x अपॉन 2 और 4x माइनस 3x अपॉन 2, तो होल अपॉन साइन प्लस साइन 2 साइन cos, तो 2 साइन 4x प्लस 3x अपॉन 2 cos 4x माइनस 3x अपॉन 2। लो, एकदम इजी हो गया, 2 और 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन आगे करूँ ही क्यों, जब ये साइन और ये साइन वाला पार्ट सेम है, तो साइन 3x माइनस एक्स, 3x माइनस 4x माइनस 3x इज x, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन x बाई 2
अपॉन cos x by 2। लो, इतना इजी सम दे दिया था, तो द इंटीग्रेशन विल बी tan x by 2। अब tan x by 2 का इंटीग्रेशन इज log mod of sec x by 2 the whole upon half plus c, और दिस हाफ कुक्स। ठीक है, तो कुक्स मत लिख देना एग्जाम में। ओके, तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो फाइनल आंसर इज 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ sec ऑफ x by 2 प्लस c। सो दिस वाज अ नाइस प्रॉब्लम, इजी और बहुत अच्छा वाला प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइन। सो अब ये जो एक्सरसाइज में अब जो सम्स सिखाऊंगा वो थोड़ा यही टाइप का थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसमें हर एक टाइप के सम्स कैसे करेंगे वो हम लोग आगे देख लेंगे। ओके, सो सब्स्टिट्यूशन का जितना भी सम्स होमवर्क के लिए दिया है सब अच्छे से करना, खुद से प्रैक्टिस करो, और जितना मैंने सिखाया है वो एक बार करने के बाद मेरा सजेशन मानना है तो ठीक है, एक बार हो गया ना, ये जैसे मेरा लेक्चर एंड हुआ, ये वाला लेक्चर एंड हुआ ना, तो सी टू इट, स्टॉप, कुछ नहीं करने का, वापस से एक्सरसाइज पीडीएफ खोलो, फर्स्ट सम सॉल्व करो, आंसर, फर्स्ट सम सॉल्व करो, आंसर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सब लाइन से सॉल्व करो और देखो सब आ रहा है कि नहीं। एक्सरसाइज 2 आ गया ना, मैं गारंटी देता हूं दुनिया में कुछ प्रॉब्लम होएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे होल्ड करके सब सम्स देख लो, जो सम नहीं किया वो तो अलग है, फिर जो नहीं किया वो तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल तो जैसा मेरा प्लानिंग के हिसाब से जाओ, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।